बुढ़मू प्रखंड की जो घटना घटी है 17 तारीख को भगवान विश्वकर्मा पूजा के दिन, वो सही मायने में इसकी जितना निंदा किया जाए वो कम है। जिस राज्य में और देश में लोकतंत्र को लोग मानते हैं, वहीं जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री को नहीं मानते हैं, सरकार को नहीं मानते हैं, जबकि सरकार का एक पार्ट होने के नाते और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री मुखिया किसी भी विकास कार्यों को ऑनलाइन शिलान्यास करते हैं। वैसी स्थिति में सभी को साथ मिल करके विकास के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य के विभिन्न पथों का, राज्य में निर्मित विभिन्न प्रधानमंत्री आवासों का, राज्य में निर्मित विभिन्न पथ के साथ साथ पुल पुलिया का और प्रखंडों में नए नवनिर्मित भवनों का शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया और भगवान बिरसा मुंडा की धरती कुट्टी से संपन्न हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि अपने अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि रह करके उस कार्य को संपन्न कराएंगे। उसी निमित्त मैंने कांके के 4 मुख्य पथों का शिलान्यास कराया, किसी प्रकार के कोई विवाद नहीं। बुढ़मू में 4 पथों का शिलान्यास किया, वहाँ भी लोगों ने कहा कि हम लोग का शिलापट में नाम नहीं है। चूँकि विभागीय प्रोटोकॉल के तहत और माननीय मुख्यमंत्री जी जब शिलान्यास कार्य करते हैं तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, विभागीय मंत्री, सांसद, विधायक के साथ साथ लोगों का कहना है कि अन्य लोगों का भी, जिला परिषद के सदस्य लोगों का भी नाम होना चाहिए, जबकि विभागीय प्रोटोकॉल में वह नहीं था और नहीं उसमें चढ़ पाया। उसके बावजूद भी जब मैं पथों का शिलान्यास कार्य संपन्न करने के बाद प्रखंड में प्रवेश किया तो सेवा से समृद्धि तक का कार्य, विकास मेला का कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद जब प्रखंड मुख्यालय के नए भवन का लोकार्पण कार्यक्रम में प्रवेश किया तो वहाँ मैं देखा कि जनप्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं और नारेबाजी लगा रहे हैं। तो मैं अपने पंडाल में जहाँ कार्यक्रम स्थल था वहाँ जाके बैठा अपने कार्यकर्ताओं के साथ। फिर बातचीत करने के बाद मैं सोचा कि मुझे इसको पहल करना चाहिए। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, जो मैं पहल करने के लिए दुर्व्यवहार की तो बात कहीं है ही नहीं। फुटेज वहाँ सारा चीज़ है, एक एक मीडिया का लोग वहाँ एक एक छन का फुटेज निकालेंगे तो वीडियोग्राफी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट जाके, वो लोग दरी में बैठे हुए थे, मैं ज़मीन में चप्पल पे बैठ गया और बैठ करके मैंने वार्ता किया, घंटों भर उन लोगों के साथ वार्ता किया। ये मैंने उनको सम्मान किया और सम्मान की दृष्टि से उनको समझाने का प्रयास किया कि भाई इसमें सरकार की प्रोटोकॉल की बात है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब शिलान्यास करते हैं तो उसमें विभागीय मंत्री, सांसद, विधायक का नाम रहता है। अगर इसमें प्रमुख का नाम जोड़ना है, जिला परिषद का नाम जोड़ना है तो मैं इसको जुड़वा दूंगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। क्योंकि सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हम लोग चलते हैं। और उसके साथ हमने विभागीय इंजीनियर को बुला करके कि बोर्ड में इसमें नाम लिखवाने की भी बात कही, नाम चढ़ा दें। पेंटर बुलाने के बाद घंटों भर के बाद पेंटर आया और आने के बाद में जब वो बेचारा लिखने गया तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको भी चढ़ाने नहीं दिया गया कि जगह कम है। फिर भी मैं कहा कि ठीक है, शिलापट बदली हो जाएगा, कल लग जाएगा। आज का कार्यक्रम चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास ऑनलाइन कर चुके, उद्घाटन कर चुके हैं, हम लोग यहाँ हैं, हम लोग फीता काट के भवन में हम लोग प्रवेश करेंगे। आप सभी लोग मिल के कार्यक्रम करिए, आप लोग सब मिल के साथ होकर के फीता काटिए। हमने कहीं असम्मानित शब्द ही नहीं बोला और हमने कहीं उनको कोई ऐसा जातिवाचक सूचक शब्द बोलने की दूर दूर तक कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हो उसमें मैंने क्या किया है, क्या बोला है। उसके बाद जब मैंने सारी बातें को समझाने के बाद सब बात को मैं मान गया, सरकार की सारी बातें को हम लोगों ने उनको समझा दिया और सब बात मानने के बाद अब बोलते हैं कि शिलापट तोड़ के ले जाइए। विभागीय इंजीनियर को बोलते हैं शिलापट तोड़ो या उखाड़ के ले जाओ। तो कोई भी व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी शिलान्यास होता है और उसके शिलापट को तोड़ने की क्षमता किसी व्यक्ति में या कर्मचारी में नहीं होता है। इस चीज़ को जनप्रतिनिधि को समझना चाहिए। उसके बाद समझाने के बाद भी जब मैंने बहुत प्रयास किया कि ठीक है मैडम, अब जो भी हुआ, अब आप लोग के शिलापट में नाम चढ़ जाएगा, आप लोग साथ मिलकर के फीता काटिए। तो उसमें बोला ठीक है आप लोग काटिए, हम यही हैं। मैंने फीता काट के कार्यकर्ताओं के साथ और अन्य आम नागरिकों के साथ भवन में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद मैं पुनः जब वापस आया तो देखा कि शटर बंद पड़ा हुआ है। तो
तो मैं आदेश दिया प्रशासन को कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो लोग फिर खोल करके हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद क्रम में वो लोग नारेबाजी लगा रहे थे और नारेबाजी में जो भी मन में आया सो बात कहे हैं। हम लोगों ने किसी भी प्रकार की उनको नहीं कोई बात बोला। हमने यह कहा कि भाई इस सरकारी कामकाज में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए और इससे बचने के लिए उन लोगों ने प्रयास किया है कि हम लोग पर उल्टा आरोप लगा रहा है। और वो यहाँ तक कि विभागीय उसके कनीय अभियंता को कॉलर पकड़ करके उसकी हाथापाई भी किया है, जबकि उसका क्या दोष होता है, क्यों किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आज तक हमने इस राजनीतिक जीवन 5 साल में किसी को तुम नहीं बोला, किसी को कोई बात नहीं कही है, तुच्छ नहीं समझा है। सबको हम लोगों ने काम किया और कहीं ना कहीं कोई भी पदाधिकारी किसी क्षेत्र में जाके काम करता है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, क्षेत्र का विकास करते हैं। तो इस फुटेज को आप देखेंगे कहीं ना कहीं भी हमारा कहीं कोई आपका अपशब्द नहीं है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि सोची समझी साजिश का अंजाम देने का प्रयास किया गया है।